विष्णु सिंह अपनी चाय में देख रहे थे। भाप उनकी उम्मीदों को उड़ा ले जा रही थी, जैसे पिछले कुछ महीने उड़ा ले गए थे। नौकरी नहीं मिल रही थी, जेब खाली थी, मन में बस नाकामयाबी का एहसास था। लखनऊ अपनी चहल पहल वाली गलियों और मसालों की खुशबू के साथ अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो बस भीड़ में एक और चेहरा था, एक और भूला हुआ सपना। हर दिन विष्णु उसी चाय की टपरी पर जाते जो एक शोरगुल वाली गली में छुपी हुई थी। चाय वाला बुढ़ा गुप्ता, उसका ऑनर दिल से जानता था। एक कटिंग चाय, एक्स्ट्रा स्ट्रांग, गुप्ता कहते। उनकी आवाज भारी लेकिन प्यार भरी। विष्णु को इस रोजमर्रा की जिंदगी में, इस कड़वे स्वाद में अपने संघर्षों की याद आती थी। एक उमस भरी दोपहर, जब मानसून के बादल छा रहे थे, विष्णु ने कुछ अजीब देखा। एक पुराना घिसा पिटा ब्रीफकेस टपरी के पास पड़ा था। यह पुराने चमड़े का बना था, पीतल का ताला मैल से ढका हुआ था। उत्सुकतावश विष्णु ने उसे उठाया। चमड़ा ठंडा और सख्त था। उसने ब्रीफकेस खोला। अंदर कागज बिखरे हुए थे, पुरानी तस्वीरें, फीके दस्तावेज और एक पुरानी डायरी। एक तस्वीर ने उसकी नजर खींची। एक जवान औरत, उसकी आंखों में जिंदगी की चमक, उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर कुछ, एक नाजुक सी बेचैनी, विष्णु के अंदर एक गहरी बेचैनी पैदा कर रही थी। उसे अचानक उसकी कहानी जानने की, ब्रीफकेस में छुपे राज खोलने की तीव्र इच्छा हुई। उस रात विष्णु को नींद नहीं आई। तस्वीर वाली औरत उसके ख्यालों में घूमती रही। डायरी के अनुसार उसका नाम अनिका दत्ता था। डायरी की प्रविष्टियां एक नाजुक हाथ से लिखी हुई प्यार, विश्वासघात और न्याय के लिए एक बेताब गुहार की बात करती थीं। अनिका के शब्द विष्णु के साथ गूंजते रहे, एक ऐसा उद्देश्य जगाते हुए जिसे वह लंबे समय से भूल गया था। विष्णु ने घंटों दस्तावेजों को पढ़ने में बिताए। उसने अनिका के परिवार, एक स्थानीय एनजीओ में उसके काम और 5 साल पहले उसकी अचानक गुमशुदगी के बारे में जाना। पुलिस ने सबूतों के अभाव में मामला बंद कर दिया था, लेकिन अनिका की डायरी में कुछ भयावह बात लिखी थी, एक साजिश जो बहुत गहरी थी। उसे फटे हुए कागज पर एक नाम लिखा मिला, रवि सिन्हा। नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा। विष्णु ने अपनी याददाश्त खोजी और फिर उसे याद आया। रवि सिन्हा एक अमीर व्यापारी, अपने संदिग्ध व्यवहार और ताकतवर संबंधों के लिए जाना जाता था। पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे थे। एक नए दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर विष्णु ने अनिका के लापता होने के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उसने उसके साथ एक जुड़ाव महसूस किया, अन्याय की एक साझा भावना। वह पता लगाएगा कि उसके साथ क्या हुआ, भले ही इसका मतलब शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना हो और ऐसे राज उजागर करना हो जिन्हें कुछ लोग हमेशा के लिए दफन करना चाहते थे। विष्णु को दत्ता निवास एक शांत, पेड़ों वाली गली में मिला। घर वीरान पड़ा था। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब उपेक्षा से दागदार थीं। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। हवा धूल से भरी थी और सन्नाटा भारी था, अनकही सच्चाइयों से भरा हुआ। वह कमरों से गुजरा। हर एक कमरा एक बाधित जीवन का प्रमाण था। दीवारों पर पारिवारिक तस्वीरें लगी थीं। खुशी के जमे हुए पल अब त्रासदी से रंगे हुए थे। अनिका के कमरे में उसे और सुराग मिले। उसके लापता होने के बारे में अखबारों की कतरने, दोस्तों के पत्र उनकी चिंता व्यक्त करते हुए, और एक डायरी प्रविष्टि जो अचानक समाप्त हो गई, जैसे कि उसे बीच में ही रोक दिया गया हो। उसकी नजर बिस्तर के नीचे एक ढीली फर्श बोर्ड पर पड़ी। उसे खोलने पर उसने अंदर एक छोटा सा बॉक्स छुपा हुआ पाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था जैसे ही उसने उसे खोला। अंदर एक मोबाइल फोन पड़ा था, उसकी स्क्रीन काली और बेजान। यह अनिका का फोन था। जैसे ही विष्णु ने फोन को अपने हाथ में पकड़ा, उसे एड्रेनालाइन का एक झटका लगा। यही था अनिका के अतीत से एक ठोस कड़ी। वह जानता था कि उसे डेटा तक पहुंचने का, उसके भीतर छिपे रहस्यों को खोलने का रास्ता खोजना होगा। उसने महसूस किया कि यह फोन अनिका के मामले को सुलझाने और उसे न्याय दिलाने की कुंजी हो सकता है। विष्णु हर सुराग का अथक प्रयास करते हुए दिन हफ्तों में बदल गए। वह अनिका का फोन अनलॉक करने में कामयाब रहा, जिससे ढेर सारे मैसेज और कॉल लॉग का पता चला। उसे एक नंबर मिला जो बार बार दिखाई देता था, जिसका नाम नीलोफर था। उसके अंदर उम्मीद जागी। क्या नीलोफर इस रहस्य को सुलझाने की कुंजी हो सकती है? उसने पुराने शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में नंबर का पता लगाया। आशंका और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ उसने दरवाजा खटखटाया। लगभग 30 साल की एक महिला ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें सावधान थीं। उसने अपना परिचय
अनिका की बचपन की दोस्त नीलोफर के रूप में दिया। जैसे ही विष्णु ने अनिका के बारे में बात की और उसे डायरी दिखाई, नीलोफर के चेहरे पर पहचान झलक उठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नीलोफर ने खुलासा किया कि अनिका रवि सिन्हा द्वारा अवैध भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले पर काम कर रही थी। उसे आपत्तिजनक सबूत मिले थे और उसे अपनी जान का डर था। गायब होने से पहले अनिका ने आखिरी बार नीलोफर से बात की थी। नीलोफर की जानकारी और अनिका के फोन से मिले सबूतों से मजबूत होकर विष्णु ने पुलिस से संपर्क किया। शुरुआत में संदेह होने के बावजूद वे अंततः मामला फिर से खोलने के लिए आश्वस्त हो गए। सबूत अनदेखा करने के लिए बहुत मजबूत थे। विष्णु अब पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा था, ने रवि सिन्हा का सामना करने की योजना बनाई। उन्होंने मनगढ़ंत सबूतों का इस्तेमाल करके उसे एक सुनसान गोदाम में फुसलाया, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह उन आपत्तिजनक दस्तावेजों को वापस पा सकता है जो अनिका ने कथित तौर पर छिपाए थे। जाल बिछाया गया था। रवि सिन्हा अंदर चला गया। उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसका क्या इंतजार है। पुलिस ने उसे घेर लिया, उसे उसके अपराधों के अकाट्य सबूत पेश किए। उसने विष्णु को कम करके आंका था, वह आदमी जिसे वह सिर्फ एक नौकरी पेशा समझता था। रवि सिन्हा की गिरफ्तारी की खबर लखनऊ में जंगल की आग की तरह फैल गई। न्याय हुआ, भले ही देर से हुआ। अनिका की कहानी, सही के लिए उसकी लड़ाई लोगों के साथ गूंजती रही। वह साहस का प्रतीक बन गई। उसकी याद आशा की किरण। विष्णु, जो कभी खोया हुआ और निराश था, को एक नया उद्देश्य मिला। उसने एक शक्तिशाली व्यक्ति को न्याय के कटघरे में खड़ा किया, बेजुबानों को आवाज दी। उसने महसूस किया कि अंधेरे में डूबी दुनिया में भी साहस की एक चिंगारी बदलाव की लौ जला सकती है। अनिका का मामला बंद हो गया था, लेकिन विष्णु के लिए यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां वह न्याय के लिए लड़ा, एक समय में एक मामला।